नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूप पढ़ रहे हैं। आज कुछ प्रशासकीय पत्राचार के वे रूप पढ़ेंगे जो सूचना देने में प्रयुक्त होते हैं। उनमें है विज्ञापन, सूचना, निविदा और नीलाम। आइए आज हम जानते हैं इनके बारे में, ये किस रूप में कैसे लिखे जाते हैं। कि जन सामान्य की सूचना एवं जानकारी के लिए सरकार कुछ विशेष सूचनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित करती हैं। ऐसी सूचनाओं में सरकारी कार्यालयों में रिक्त स्थानों के विज्ञापन, नीलाम, निविदाएं, प्रतिवादियों को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचनाएं, व्यवसाय संस्थाओं के भागधारकों जो शेयरधारकों को सभाओं की सूचनाएं आदि आती हैं, जो हम अखबार में पढ़ते रहते हैं कि कोई न कोई ऐसी सूचना, विज्ञापन का नमूना, निविदा है, नीलामी संबंधित सूचना है, सरकारी जो भी हैं वो प्रकाशित होती हैं। इन सूचनाओं की प्रकृति और रूप प्रेस विज्ञप्ति तथा प्रेस टिप्पणी से अलग होता है। इन सूचनाओं में सूचना प्रकाशित करने वाले कार्यालय, संस्था और अधिकारियों का पद भी लिखा जाता है। इसमें अंत में संबद्ध सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम लिखा जाता है। कई सूचनाओं में हस्ताक्षरकर्ता का नाम देने की आवश्यकता नहीं होती। ये सूचनाएं स्पष्ट, सरल, सुनिश्चित तथा निर्भ्रांत भाषा में लिखी जानी चाहिए ताकि किसी पाठक को उन्हें पढ़कर किसी प्रकार की शंका, संदेह अथवा अतिरिक्त जिज्ञासा न रहे। ये सूचनाएं पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापनों की भांति छपती हैं और सरकार को पत्र पत्रिकाओं को उनके विज्ञापन दर से इनका खर्च वहन करना पड़ता है। ये ऐसी सामान्य सूचनाएं हैं जो समाचार पत्रों के माध्यम से हम जानते हैं और वो सरकार को, आम जन को बताने के लिए प्रसारित करनी होती है। आइए हम देखते हैं इनके विभिन्न नमूने। सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञापन का नमूना। एक नमूना मैं यहाँ पुराना सा आपको समझा रहा हूँ। ये रिक्त स्थान का विज्ञापन है जिसके लिए लिखा जाता आवश्यकता है। अंबर चरखे के प्रशिक्षण के अभिलाषी प्रार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रार्थी के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसकी प्रशिक्षण अवधि 6 माह है। चुने गए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रशिक्षण के पश्चात योग्यतानुसार वेतन दिया जाएगा। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि, जो भी तिथि हो, वो नीचे आएगा। मंत्री, गांधी आश्रम, दिल्ली, डीए, जो भी लिखा जाएगा वो। तो ये गांधी आश्रम दिल्ली का विज्ञापन है। इसी प्रकार कोई सरकारी नौकरी का विज्ञापन भी हो सकता है। उसमें भी आपको रिक्त पदों की संख्या, उसकी होने वाली परीक्षा की तिथियां, उसकी शर्तें बतानी होगी, जो जो योग्यताएं हैं, और उसके साथ ही आपको उसकी अंतिम तिथि भी प्रकाशित करनी होती है। तो ये विज्ञापन का एक नमूना है जो रिक्त स्थानों के लिए है। दूसरा है एक नमूना हम देखते हैं आगे का, सूचना का नमूना, कि कोई भी सूचना है जो आम आदमी तक कैसे पहुंचाई जाए, उसके लिए है कि ये बम्बई आवास एवं क्षेत्र विकास बोर्ड का की सूचना जो प्रसारित कर रहा है, तो उसमें पूरे ऊपर यही लिखा जाएगा, बम्बई आवास एवं क्षेत्र विकास बोर्ड बम्बई, फिर ब्रैकेट में महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक शाखा। जिस भी विभाग द्वारा सूचना दी जा रही है उस विभाग का नाम वहाँ आना आवश्यक है। और ये नमूना देखिए, सूचना ये लिखना होगा, महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास
ब्रैकेट में संपदा व्यवस्थापन बिक्री विनिमय नियम 1980 के नियम संख्या 12 के प्रावधानों के अंतर्गत समाचार पत्रों में जो भी दिनांक है वो दिनांक हमारे विज्ञापन नंबर, जो भी विज्ञापन का नंबर है लिखने पढ़ने पर जिन प्रार्थियों ने कोड नंबर जो भी है कि योजना 216 में खुले विकसित भूखंडों क्रम मजासवाड़ी और जोगेश्वरी के खुले विकसित भूखंडों के लिए आवेदन किया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि योग्य पाए गए प्रार्थियों के लॉट का ड्रा दिनांक इतने को सवेरे 10 बजे गृह निर्माण भवन कलानगर बांद्रा पूर्व बम्बई, उसका पिन कोड की पहली मंजिल के रूम नंबर या कमरा संख्या इतने में होगा। इच्छुक योग्य प्रार्थी ड्रॉ निकाले जाने के समय हाजिर रह सकते हैं। योग्य प्रार्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे साथ में अपने प्रार्थना पत्र का अधपन्ना और पात्रता के बारे में सूचित किए कार्ड को साथ लाएं। BRO जो भी क्रम संख्या है वो संख्या वहाँ लिखी जाएगी। तो ये था आम लोगों को सूचना देने से संबंधित एक सूचना का प्रसारण करना। और इसके बाद हम एक नमूना देखते हैं निविदा का। यहाँ सारे जो उदाहरण दे रहा हूँ जो विनोद गोदे की पुस्तक हैं उससे लिए गए उदाहरण हैं, इसलिए उसमें जो वर्ष और तारीखें हैं वो पुरानी हमें दिखाई दे रही। एक निविदा का ये नमूना है कि ये महाराष्ट्र कामगार राज्य बीमा निगम का है। सबसे ऊपर जहाँ से भी ये निविदा प्रकाशित होनी है, जहाँ से प्रेषित की जा रही है उसका नाम लिखा जाएगा। कि जैसे क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र कामगार राज्य बीमा निगम, ESIC भवन लोअर परेल 108 NM जोशी मार्ग बम्बई, और फिर उसका पिन कोड। ये कोई भी कार्यालय कहीं भी किसी भी राज्य का या कहीं से भी हो सकता है। और उसके बाद जो निविदा वो इस प्रकार से आएगी कि प्रपत्रों की पूर्ति के लिए जिनकी अनुमानित लागत रुपये 15,000 से भी अधिक हैं तथा जिनकी पूर्ति बड़ी मात्रा किस्तों में तथा छोटी मात्रा एक लॉट में 3 महीने के अंदर की जानी है, निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन पत्र जो क्षेत्रीय निदेशक निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं तथा दिनांक इतने तक प्रेषित किए जाने चाहिए, आमंत्रित किए जाते हैं। निविदाएं मात्र उन्हीं लोगों को जारी की जाएगी जो आवेदन प्रपत्रों के छंटनी के दौरान पूर्ति को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सभी दृष्टि से निष्पादित कर सकने में योग्य समझे जाएंगे। नीचे DABB जो भी क्रम संख्या जैसे 904 ब्रैकेट में 6 और जो वर्ष है 84 ये लिखा जाए। तो ये था निविदा का एक नमूना। इसके बाद हम देखते हैं नीलाम, जिसे हम नीलामी कहते हैं, उसका एक नमूना हम यहाँ इस रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भी कार्यालय द्वारा सरकारी स्तर पे अगर कोई नीलामी की जानी है तो उससे संबंधित सूचना अखबार में किस रूप में दी जाएगी। सबसे पहले उस कार्यालय का नाम आएगा जहाँ से वो नीलाम होना है। जैसे ये रेलवे का है और रेलवे का भी मध्य रेलवे का, तो मध्य रेलवे नीलाम। मध्य रेलवे प्रशासन दिनांक इत्ता को लावारिस एवं असंबंधित सामानों, खान पान के सामानों आदि की कल्याण माल गोदाम में सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करेगा। नीलामी बिक्री उसी दिन 11 बजे प्रारंभ होगी तथा उसी दिन उसके पूरी न होने की स्थिति में वह दूसरे दिन भी जारी रहेगी। सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री के लिए सामानों की सूची स्टेशन सुपरिटेंडेंट कल्याण तथा कैटरिंग इंस्पेक्टर के पास उपलब्ध है। सामानों का निरीक्षण जगह पर किया जा सकता है। ये एक नीलाम है। अब इस तरह की नीलामी हो सकता है किसी बैंक की तरफ से भी नीलामी हो, किसी और संस्था की तरफ से नीलामी हो। सरकारी स्तर पे जो भी नीलामी होगी उसका विज्ञापन इस रूप से हमें नीलाम का एक नमूना लिख करके
अखबार में छापना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो सूचनाएं हैं जो अखबार में दी जाती है, समाचार पत्रों में दी जाती है, उसके नमूने हमने देखे। विज्ञापन का नमूना देखा, सूचना का नमूना देखा, निविदा का देखा और नीलाम का नमूना हमने देखा। इनमें से अगर कहीं कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ आकर के हमारे जो प्रशासकीय जो पत्राचार के विविध रूप हैं वो सारे रूप लगभग समाप्त हो जाते हैं। जो मुख्य थे, जो महत्वपूर्ण थे, वो सभी पत्र मैंने आपको उनके नमूनों के साथ समझाए हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के पत्र को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको हो रही है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसे और सरल तरीके से, सहज तरीके से बताने की, नए उदाहरण के साथ। धन्यवाद।